सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये गाना क्यों गुनगुना रही हूँ, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिनके 5 प्रेमी रहे, फिर की शादी लेकिन जीवन भर फिर भी तन्हा रही। बोल्ड किरदारों की वजह से काफी मशहूर हुई, कहलाती थी द लेडी इन वाइट। तो आइए जान लेते हैं आज हम सिमी ग्रेवाल के बारे में। सिनेमा की वो एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन वाइट, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ड सीन्स दिए कि देखने वाले भी हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एलिगेंट और डिसेंट नजर आती थी और पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि असल में भी वो बहुत खूबसूरत थी। ये सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेहद कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमण किया और उनके चाहने वालों की भी लंबी फहरिस्त बन गई। क्या आप जानते हैं, इंग्लैंड से तालीम हासिल करने और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली ये एक्ट्रेस महज 5 साल की उम्र में एक दिग्गज एक्टर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर से खूबसूरतियों बटरने लगी। तो एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के 5 कथित अफेयर्स की चर्चाएं आज भी होती है। शादी की जो ज्यादा दिन टिक नहीं सकी और फिर पति से अलग होकर जीवन भर तनहा जिंदगी गुजार रही है। 60-70 के दशक की एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। द लेडी इन वाइट सिमी ग्रेवाल ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। कहा जाता है कि उनकी मां बेहद खूबसूरत थी। 5 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म आवारा देखी और इसके बाद उनके अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लग गई। सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को ये मंजूर नहीं था। सिमी स्वभाव से काफी जिद्दी थी और जिद बनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिता की बेटी की जिद के आगे बिल्कुल नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वह मुंबई आ गई। सिमी राज कपूर से काफी प्रभावित थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। इंग्लैंड में पढ़ी थी तो अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेजी से थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्ज़न गोज़ टू इंडिया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये फिल्म तो कुछ कमाल खास नहीं दिखा पाई, लेकिन सिमी की खूबसूरती मेकर्स की आंखों में बिल्कुल बस गई। फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन या तो बी ग्रेड फिल्में या अच्छी फिल्मों में साइड रोल्स। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। फिल्म में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। मिस मैरी के किरदार के लिए उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े। दरअसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नंबर लिया, राज साहब को फोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहली मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो, लेकिन सिमी ने कभी उनसे काम नहीं मांगा। दरअसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वह उन्हें देंगे, और हुआ भी वैसा ही। एक दिन सिमी के घर राज साहब ने फोन किया और उन्हें सिमी को फिल्म के लिए भेजने को कहा। इस तरह एक्ट्रेस को मिस मैरी का किरदार मिल गया। ये उस दौर का सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता है। इस प्रकार उनका करियर शुरू हो गया था। सिमी ग्रेवाल और रवि मोहन की शादी महज 3 साल ही चल पाई। ये रिश्ता टूट गया, लेकिन 10 साल बाद तलाक लिया। सिमी ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं था, इसलिए हम अलग हो गए। खूबसूरत और बिंदास एक्ट्रेस के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही शोहरत की। 75 साल से अधिक की उम्र पार कर चुकी, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद का सुख नहीं मिल सकती। दौलत शोहरत होते हुए भी उन्हें ये कमी काफ़ी खलती है और उन्हें इस बात का अफसोस भी होता है। और ये भी बता दें कि सिमी ग्रेवाल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। सुभाष घई के साथ कर्ज फिल्म करने के साथ ही सिमी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। धन्यवाद आप सभी का।